अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 12 का लास्ट वाला जो आर्टिकल है उसको स्टडी करेंगे। और आज हम यूजेस को स्टडी करेंगे। एल्डिहाइड के जो यूज़ हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनको देखेंगे कि एल्डिहाइड कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो सम टाइम ये वाला जो आर्टिकल है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, राइट डाउन एनी 4 एनी 5 यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। तो यहाँ पे कुछ यूज़ दिए हुए हैं एल्डिहाइड के, मतलब कि एल्डिहाइड के फैमिली के 2 मेंबर्स के यूजेस इसने दिए हुए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड के। तो मोस्टली इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली, कोई समझने वाली बात नहीं है, जस्ट इसको आपने रीड ही करना है और इसको लॉन्ग के तौर पे आपने तैयार भी करना है। जस्ट आपने इसको याद करना है, कोई कॉन्सेप्ट वाली इसमें चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले देखो तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये रेजन्स, प्लास्टिक्स वगैरह जो है बनाने में यूज़ किया जाता है। तो कौन से रेजन, जिस तरह लाइक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड या बेकालाइट प्लास्टिक जो है ये बनाने में फॉर्मेल्डिहाइड जो है यूज़ होता है। ठीक है। बेकालाइट के बारे में आप अल्कोहल फिनोल ईथर के चैप्टर में सीख चुके हो कि जब फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन होता है फिनोल के साथ तो कंडेंसेशन जो है होती है, पॉलीमराइजेशन होती है, उसके नतीजे में जो है बेकालाइट बनता है। ठीक है। तो इसका जो दूसरा यूज़ है बच्चों वो है कि फॉर्मेल्डिहाइड को जो है मोस्टली डाइज बनाने में भी यूज़ किया जाता है, जिस तरह इंडिगो है, पैरारोजलीन है, इस तरह की मुख्तलिफ जो डाइज हैं उसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल है इसको यूज़ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ थर्ड जो है इसका यूज़, इसको फार्मालिन बनाने में यूज़ किया जाता है। तो जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर स्टार्ट किया था उस वक्त भी हमने फार्मालिन के बारे में जो है ना बात की थी कि फार्मालिन बेसिकली है क्या, 40% एक्वस सोल्यूशन है फॉर्मेल्डिहाइड का, इसको फार्मालिन कहते हैं। और ये जो है कहाँ पे यूज़ होती है फार्मालिन, ये एंटीसेप्टिक है, जर्मिसाइड है, फ्यूंजीसाइड्स है, फंगस वगैरह को ख़त्म करने के लिए, जर्म्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए फार्मालिन जो है हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो स्पेसिमेंस होते हैं, मोस्टली जो बायोलॉजी की लैब्स होती हैं उसके अंदर जो है मुख्तलिफ जानवरों के स्पेसिमेंस रखे जाते हैं। तो उनको जिस सॉल्वेंट के अंदर प्रिजर्व किया जाता है उस सॉल्वेंट के तौर पे आप फार्मालिन को यूज़ कर सकते हो एज ए प्रिजर्विंग दी स्पेसिमेंस ऑफ एनिमल्स। ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिस तरह मेडिकल जो है फील्ड के अंदर जो है हॉस्पिटल्स के अंदर वो ऑपरेट करने के लिए मुख्तलिफ जो है इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जिनको हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। उनको स्टरलाइज करने के लिए, उनको जरासीमों से पाक करने के लिए जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं उसको फार्मालिन कहते हैं। और फार्मालिन बनाने में भी फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ होता है। इसके बाद इसका जो चौथा यूज़ है बच्चों, डीकलराइजिंग एजेंट इन वेट डाइंग। ठीक है ना, चमड़ा वगैरह जब रंगते हैं तो उसका चमड़े का जो कलर है उसको ख़त्म करने के लिए हम जो है फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। वेट डाइंग का मतलब होता है खालों को रंगना। ठीक है ना, खालों को रंगने के लिए, चमड़ा वगैरह जो रंगने के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं ना, उसको हम वो भी इसके इस्तेमालात में आता है कि वेट डाइंग में भी फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो इसका 5वां यूज़ है, ये पीछे आपने मुख्तलिफ टेस्ट पढ़े एल्डिहाइड और कीटोन के। तो एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट में से जो एल्डिहाइड है उसमें जो टेस्ट था वो था फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट, वो आपने पढ़ा था। तो आपने देखा भी होगा कि जब हम किसी फॉर्मेल्डिहाइड का फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो टेस्ट ट्यूब होती है उसकी जो इनर सरफेस है वो पॉलिश हो जाती है, जिस तरह मिरर की बैक साइड पॉलिश होती है बिल्कुल उसी तरह। तो इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड को मिरर की जो बैक साइड है उसको पॉलिश करने में भी यूज़ किया जाता है।
इसके अलावा एल्डिहाइड को हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ मेडिसिन बनाने में, जिनमें से एक मेडिसन है यूरोट्रोपाइन। ठीक है, यूरोट्रोपाइन जो है ये मोस्टली ऐसे पेशेंट्स जिनको यूरिनरी मतलब यूरिन का प्रॉब्लम होता है उनके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है यूरोट्रोपाइन, उसमें भी जो है फार्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका जो 7वां यूज़ है उसमें जो है ये भी बेसिकली एक मेडिसन ही है, इसको बोलते हैं फर्मामेंट। ठीक है, फर्मामेंट जो है 2 चीज़ों का कम्बिनेशन है, फार्मेल्डिहाइड प्लस लैक्टोज का। और ये जो फर्मामेंट है हम यूज़ करते हैं, समटाइम इंसान का ना गला बोल बोल के बैठ जाता है या गला ख़राब हो जाता है बलगम वगैरह की वजह से, तो उस गले को साफ़ करने के लिए हम जो है फर्मामेंट की गोली वगैरह जो है यूज़ करते हैं। तो गले वगैरह जो ख़राब होता है इसको बोलते हैं थ्रॉट लोजेंस। थ्रॉट लोजेंस को ट्रीट करने के लिए हम जो है फर्मामेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पोलियो की वैक्सीन में हम जो है फार्मेल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे नीचे एक जो है फार्मूला नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर फार्मूला, ये बेसिकली यूरोट्रोपाइन का फार्मूला है और इसका आईयूपीएक नेम है हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन। और ये नज़र जो आ रहा है आपको, जहाँ पे मेरा ये जो एरो लगा रहा हूँ मैं, एरो यहाँ पे जो हिल रहा है यहाँ पे CH नज़र आ रहा है, बेसिकली ये CH नहीं है, ये CH2 है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। इसमें से लॉन्ग भी बन सकता है, MCQs भी कोई बन सकता है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना। इसके बाद हम चलते हैं यूजेज ऑफ एस्टल्डिहाइड के ऊपर। फार्मेल्डिहाइड का जो एल्डिहाइड फैमिली का जो सेकंड मेंबर है वो एस्टल्डिहाइड है, तो इसके भी कुछ यूज़ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एस्टल्डिहाइड जो है बेसिकली मुख्तलिफ केमिकल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, जिस तरह एस्टिक एसिड है, एस्टिक एनहाइड्राइड है, एन ब्यूटानोल है, एथानोल है, 2 इथाइल 1 हेक्सानोल, विनाइल एसीटेट, पैराल्डिहाइड, इथाइल एसीटेट वगैरह, ये मुख्तलिफ केमिकल्स बनाने में इसको यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद इसका जो सेकंड यूज़ है, इसको मोस्टली जो है रबड़ एक्सेलरेटर में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, रबर एक्सेलरेटर के अंदर जो है कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है, एस्टल्डिहाइड अमोनिया। MCQs के तौर पे आपने याद रखना है। इसके अलावा जिस तरह फार्मेल्डिहाइड को मुख्तलिफ मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, एस्टल्डिहाइड को भी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है और इसके थ्रू जो मेडिसिन बनती है उसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट, एथानोल ट्राइमर एंड टेट्रामर। ठीक है, तो क्लोरल हाइड्रेट जो है मोस्टली कहाँ पे यूज़ होती है, क्लोरल हाइड्रेट एंड एथानोल ट्राइमर जो है ये जो दोनों मेडिसिन हैं ये हाइपोनेटिक ड्रग्स हैं। हाइपोनेटिक ड्रग्स का मतलब ये है ये नींद लाने के लिए यूज़ की जाती हैं। कुछ लोगों को नींद वगैरह की कमी होती है, उनको नींद नहीं आती, तो उनको नींद लाने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं वो क्लोरल हाइड्रेट और एथानोल ट्राइमर है। इसके अलावा एथानोल टेट्रामर जो है ये भी स्लग पॉइजन के लिए यूज़ की जाती है। तो ये मुख्तलिफ मेडिसिन हैं जिनके अंदर जो है एस्टल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एस्टल्डिहाइड को नसल इन्फेक्शन, नाक के अंदर कोई नोज़ के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम जो है एस्टल्डिहाइड वाली मेडिसिन जो है यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह जो है फार्मेल्डिहाइड को मिरर की बैक साइड को पॉलिश करने के लिए यूज़ किया जाता था, इसी तरह एस्टल्डिहाइड को भी मिरर की बैक साइड को पॉलिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसका लास्ट वाला जो यूज़ है वो ये है कि सिंथेटिक ड्रग्स के तौर पे एस्टल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ रेजन्स, प्लास्टिक्स वगैरह बनाने के लिए भी एस्टल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे इसके एस्टल्डिहाइड और फार्मेल्डिहाइड के यूजेस या एप्लीकेशंस। ये लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है, कोई शॉर्ट पूछ सकता है, MCQs वगैरह भी पूछ सकता है। तो जस्ट इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, इनको आपने जस्ट रीड करके याद करना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे इस चैप्टर की जो है एक्सरसाइज उसको करेंगे, उसको देखेंगे मोस्टली कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो तब तक के लिए आप इसी को अच्छी तरह से तैयार करें।